हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इस थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने अपने स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कंप्लीट कर लिया था कि कैसे स्लोप बनाते हैं डिमांड कर्व का और डिमांड कर्व उसमें कैसे रन करता है। आज हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ऐसे डिमांड फंक्शन जैसे हमें पता है कि डिमांड का मतलब होता है दिस इज़ showing the relationship between the price of the own commodity and the क्वांटिटी डिमांड, कि क्या किसी भी कमोडिटी की क्या प्राइस होगी और उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्केट में डिमांड क्या होगी। बट इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें होती हैं इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं डिमांड पर, कि क्या मार्केट में डिमांड, कब आपकी डिमांड बढ़ेगी, कब डिमांड घट जाएगी। तो वो फंक्शंस हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर आप नंबर्स ऑफ फंक्शंस ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि डिमांड हमारी 2 टाइप्स की होगी, पहली हमारी इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड, और उसी के अकॉर्डिंग इसमें फंक्शंस भी डिफाइंड है। तो सबसे पहला है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी चीज़ की प्राइस उसकी कमोडिटी यानी कि उसकी डिमांड को घटाती है और बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस पहले 100 रुपये थी और बाद में वो बढ़कर 400 रुपये या 500 रुपये हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड को डिक्रीज़ हो जाना है, क्योंकि सारे लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते उस 100 रुपीज़ की सामान को 500 रुपीज़ में। तो फर्स्ट है हमारी ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कि डिमांड पर इम्पैक्ट डालेगी। अगर प्राइस घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। फिर सेकेंड है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब इसका सेकेंड इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पर, कि जो भी उससे रिलेटेड गुड है। जैसे अब यहाँ पे 2 तरह के गुड्स की बात की जाती है। पहले हमारा होता है सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप चाय की जगह पर कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक की जगह पर आप फ्रूट जूस यूज़ कर सकते हो। तो दे आर कॉल्ड द सब्सटीट्यूट गुड्स। एक दूसरे की जगह पर जो यूज़ किया जाए वो हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाते हैं। तो अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती या घटती है तो भी हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट डालती है। सेकेंड होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। अगर आपके पास कार है तो बिना पेट्रोल के आपकी या बिना डीजल के आपकी कार रन नहीं कर सकती। ब्रेड एंड बटर हम ले लें, पेन और रिफिल ले लें, ये सारी चीज़ें हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आती है जो एक दूसरे की बिना अधूरी रहती हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूट गुड्स। अब मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था आपको टी एंड कॉफ़ी, तो इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। सपोज़ टी की प्राइस है 10 रुपीज़ और कॉफ़ी की प्राइस भी है 10 रुपीज़। अब आपका प्रोडक्ट टी है और कॉफ़ी इसका रिलेटेड गुड है। अगर आपने टी की प्राइस को सेम रखा, 10 ही रुपये रखा, लेकिन कॉफ़ी की प्राइस घट गई, 8 रुपये आ गई या फिर 5 रुपये आ गई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि लोग टी को प्रेफर ना करके कॉफ़ी को प्रेफर करने लगेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये एक्सेप्शंस होते हैं कि नहीं, कुछ लोग जो टी की आदी हैं वो टी को ही यूज़ करेंगे। बट ऐसा कैजुअली होता है कि जब सब्सटीट्यूट गुड्स में एक दूसरे की प्राइस बढ़ती या घटती है तो वो दूसरे पे भी इम्पैक्ट डालती है। और इसी तरह से इसी के अपोजिट भी हम देख सकते हैं। अगर इन केस कॉफ़ी की प्राइस 10 से 15 रुपये हो जाए, ये तो मैंने लेस का एग्जांपल ले लिया, अगर 15 रुपये हो जाए कॉफ़ी की प्राइस तो टी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई और लोग ज़्यादा किसकी तरफ भागने लगेंगे, टी की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसे कम रेट में अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल पाए। तो वो हमारा सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो हमारे होते हैं जो कि एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं या जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर आप जानते हो मोस्टली पीपल्स यूज़ करते हैं। तो अगर ब्रेड की प्राइस 10 रुपीज़ है और बटर की प्राइस 25 रुपीज़ है। अब ब्रेड की प्राइस सेम मैंने रखी क्योंकि ब्रेड मेरा प्रोडक्ट है, बटर दूसरे का है, और बटर की प्राइस बढ़कर 30 रुपीज़ हो गई।
तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, ब्रेड तो यूज़ करेंगे लेकिन उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग ब्रेड का बटर के साथ कंजम्पशन करते थे अब वो बटर का कंजम्पशन कम करेंगे, और बटर का कंजम्पशन हो सकता है बहुत ज़्यादा कम कर दें, जिसके ब्रेड की डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। तो रिलेटेड गुड भी आपस में इम्पैक्ट डालते हैं कि अगर एक दूसरे की प्राइस पे, और इसी की जगह अगर ये बटर की प्राइस जो कि 12 रुपये थी, 12 रुपये से 10 रुपये हो जाए, अब 10 रुपये होने पे क्या होगा, बटर बहुत सस्ता हो गया, तो हो सकता है कि ब्रेड की डिमांड दुगनी या तिगनी मार्केट में बढ़ जाए, क्योंकि जो लोग अभी तक कंजम्पशन नहीं कर रहे थे ब्रेड और बटर का साथ में, वो भी लोग कंजम्पशन करने लगेंगे। फिर इसके बाद आती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर पैसे हमारे पास ज़्यादा आते रहेंगे तो मार्केट में हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, अगर पैसे कम हो जाएंगे तो हम मार्केट में डिमांड भी कम कर पाएंगे। इसके अलावा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब कि आपका क्या है, मार्केट में क्या फ़ैशन चल रहा है, कैसा टेस्ट है कंज्यूमर का, और वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहता है। अगर वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो भी मार्केट में डिमांड इनहेंस हो जाती है। अगर मानिए आपको किसी चीज़ का टेस्ट पसंद है, कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है और वो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसे ज़्यादा ईजिली परचेज़ करोगे। और अगर आप ही का प्रोडक्ट है वो, अगर वो चीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो शायद आप नहीं। पर जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, मार्केट में हमारे 2 प्रोडक्ट आए थे, सेम प्रोडक्ट अगर आप देखोगे एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट भी हैं, मैगी एंड यिप्पी। मैगी एंड यिप्पी 2 प्रोडक्ट्स मार्केट में आए थे, तो मैगी की प्राइस और दोनों यिप्पी की प्राइस भी सेम है, बट बच्चों को क्या है, यिप्पी का टेस्ट ज़्यादा पसंद आ गया, बच्चों ने ज़्यादा प्रेफरेंस दी, तो मार्केट में यिप्पी की सेल अपने आप ही बढ़ गई। तो इट्स डिपेंडेंट अपॉन द टेस्ट ना, क्योंकि यिप्पी ने क्या किया, वहाँ पे 2 तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल कराए और जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे। सेकेंडली बच्चों को टिफ़िन में देने पर ये स्टिकी नहीं हो रही थी, जैसा कि ऐड में आप लोगों ने देख रखा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है। इसके अलावा हमारा एक और भी होता है इसमें, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब कि कंज्यूमर चाहता है कि उसे हर बार एक नया प्रोडक्ट में हर एक नई चीज़ देखने को मिले। तो जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वो चीज़ें आपके प्रोडक्ट में ईजिली अवेलेबल हो जाती है तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट अगर नहीं अवेलेबल हो पाती तो ये सारी डिमांड भी कम होने लगेगी। अब सेकेंड टॉपिक में भी हम बात कर लेते हैं, इसमें मैंने 2 ही पॉइंट्स लिखा है, आगे आप खुद ही समझ जाओगे। क्योंकि मार्केट हमारी इंडिविजुअल से डिमांड से मिलकर बनी होगी, तो सारी फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के इसमें इंक्लूड होंगे। बट इसमें 2 चीज़ें और फंक्शंस होती हैं जो कि हमारी डिमांड को बढ़ाती और घटाती हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन साइज़ एंड सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन साइज़ का मतलब, अब अगर ज़्यादा लोग होंगे, उनके पास प्रॉपर इनकम होगी, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे अगर किसी छोटे से एरिया में बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर हमारी यिप्पी या मैगी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट अगर बुज़ुर्ग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर मैगी और यिप्पी की डिमांड ना बढ़ के चाय और कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। इसी के अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शो करता है कि आपके यहाँ पर जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर नहीं हुआ है, वो वहाँ पर भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी है, रिच पीपल जो हैं वो रिच होते जा रहे हैं, पुअर पीपल जो हैं पुअर होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो आपने पैसे प्रोवाइड किए हैं, लोग अपने लग्जरियस थिंग के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी अच्छी चीज़ को खरीदें पैसे बढ़ने पर, या फिर अगर इनकम कम हो रही है तो वो आपके गुड्स की बजाय इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर का मतलब लो क्वालिटी ऑफ गुड्स की तरफ ज़्यादा स्विच कर पाए। तो दीज आर द डिपेंडेंट इन द मार्केट डिमांड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड हो गया, ये मार्केट डिमांड। वापस से बोल रही हूँ कि मार्केट डिमांड आपकी इंडिविजुअल से बनती है। तो इस सारी इंडिविजुअल डिमांड के 5 फंक्शंस प्लस आपको ये दोनों फंक्शंस को ऐड करके मार्केट डिमांड फंक्शन को डिस्क्राइब करना होगा। ओके क्लास,